क्या आप डिप्रेशन समझते हैं क्या होता है? क्या आप जानते हैं डिप्रेशन के टाइम पर आपको किस तरीके के थॉट्स आते हैं? क्या आप वाकई में डिप्रेशन को और ज्यादा गहराई से समझना चाहते हैं? और क्या आप आज कसम खाते हैं कि इस डिप्रेशन को जड़ से खत्म करेंगे? तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया कौल। मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कोच, एक होप क्रिएटर और आपके लिए स्पिरिचुअल गाइड। मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि आपको आपसे मिला सकूँ, आप जहाँ खो गए हैं वहाँ याद दिला सकूं, और कोशिश मेरी रहती है कि आप कुदरत के साथ कनेक्ट हो जाएं। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को मैं यहाँ शुरू करती हूँ। आज का टॉपिक है डिप्रेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो डिप्रेशन है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है जब आप डीपली सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को। हमारी लाइफ एक रबड़ की तरह है। मैं बड़े लेमन टर्म से आपको समझाऊंगी। एक रबड़ को जब हम खींचते जाएंगे तो एक टाइम आएगा जब वो रबड़ टूट जाएगी। बस ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है। हम जनरली चल रहे होते हैं, लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, लाइफ में जो चीजें आ रही हैं उसको आने देते हैं, लाइफ को बहुत ज्यादा सोचते नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लाइफ में चल रहे होते हैं आगे की तरफ। बट धीरे 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 करके लोगों के जब थॉट्स हमारी लाइफ में हमारे को ओवर पावर करना शुरू करते हैं, लोगों की इंटरफेरेंस जब हमारी लाइफ में बढ़ जाती है, लोगों के थॉट्स से हम इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं और अपने थॉट्स को सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस को हम लोगों के सामने नहीं रखते हैं ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। तो धीरे धीरे करके ओवरनाइट डिप्रेशन कभी नहीं होता है। इट इज अ लॉन्ग जर्नी। धीरे धीरे करके धीरे धीरे पाइल अप होते 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 एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आता है जहां आप कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, डोंट डिस्टर्ब मी। और जब आप ऐसे जोन में जाते हैं, विश्वास कीजिए उस समय आपकी मदद कोई नहीं कर सकता सिवाय एक साइकोलॉजिस्ट के, या फिर आपका कोई इतना प्यारा, इतना क्लोज रिलेटिव हो, या आपकी माँ या आपके फादर या आपकी बहन या आपका भाई जो आपको समझता हो, वो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि सिम्टम्स क्या होते हैं, बिकॉज आजकल मैं देखती हूँ कि आजकल ना बड़ा कूल सिंबल स्टेटस बन गया है ये। अभी मैं पीछे बहुत टाइम से डिप्रेशन में था, मैं ये कर रहा था, मतलब इट्स लाइक अ सिंबल स्टेटस। तो हमें ना इस चीज से बाहर निकलना है। डिप्रेशन हमारी बीमारी नहीं है। हम नहीं समझते थे डिप्रेशन। आज से अगर 30 साल पहले आप चले जाओ, 35 साल 40 साल पहले चले जाओ, क्या होता है डिप्रेशन? मूड खराब होता था, डेफिनेटली पेरेंट्स मारते थे, टीचर्स मारते थे, होमवर्क नहीं करते थे। तो आजकल के तो बच्चों को हम छू भी नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे, मतलब क्लास 5th 4th 3rd 6th 7th 8th ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि हमें डिप्रेशन है। क्या होता है डिप्रेशन? कभी इनसे बात करो, इनसे पूछो तो सही, कहीं सिर्फ कूल दिखने के लिए डिप्रेशन तो नहीं यूज किया जा रहा। डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? जब आप बार बार होपलेसनेस में जा रहे हैं, देखिए कि आपके जो ये बच्चे हैं, आपके जो बड़े हैं, जो आपके आसपास है, वो बार बार ये लाइन कहते हैं कि मैं जिंदगी से हार चुका हूँ, अब तो जिंदगी काटने के लिए जीनी है, जिंदगी में मजा ही नहीं रहा है, लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, मैं जी मार के जिंदगी को जी रही हूँ। क्या ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आपको बच्चों के मुंह से या बड़ों के मुंह से सुनाई दे रहे हैं? इट्स अ फर्स्ट स्टेज ऑफ डिप्रेशन, जहां आप अपने आप से अपना कनेक्शन को तोड़ देते हैं। दूसरा चीज, आप बार बार इरिटेट होंगे, बार बार इरिटेट, मतलब कोई बात नहीं भी है, मतलब जिस बात को आप ओवरलुक कर सकते थे, जिस बात को आप इग्नोर कर सकते थे, बट उस बात पर भी आपको गुस्सा आएगा और आप इरिटेट होंगे और इवेंचुअली आप गुस्से में बैठ के खाना शुरू कर देंगे, ओवर ईटिंग शुरू कर देंगे। तो ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम होता है। तीसरा, आप फ्रेंड्स में होंगे बट वहां पर सिर्फ बैठ के लोगों को जज करेंगे, मतलब अपनी ही दुनिया में खोए हुए हो बट सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो। ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम होता है। बार बार आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर लूज मोशंस, कंटिन्यूसली पेट खराब रहता है, ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम होता है। बार बार आप सर में दर्द होने की कंप्लेंट करते हो,
देखिए, मैं आज एक बात आपको बताऊंगी। 3 तरीके से हम अपनी जिंदगी को बेटर कर सकते हैं। क्या क्या है वो 3 तरीके? अपने माइंड को कंट्रोल और बैलेंस करके, अपनी बॉडी को कंट्रोल एंड बैलेंस करके, अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को कंट्रोल एंड बैलेंस करके। जब ये तीनों चीज अलाइन होती है, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट यानी कि हार्ट, तो ऑटोमेटिकली आप देखिए आपके जीवन में अलाइनमेंट आनी शुरू हो जाती है। हमारी जिंदगी ना, अगर मैं इसको और सही तरीके से आपसे समझाऊं तो ना, कार की तरह है। अगर आप कार लेके आते हैं, एक नई नई कार लेके आए, शोरूम से कार निकाली है और कार में अच्छे से आपने अलाइनमेंट भी कराए हैं, नए टायर भी लगवाए हैं, इंजन ऑयल भी नया लगवाया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सीट कवर भी करवाया है, अलॉय व्हील भी डलवाया है, तो ये गाड़ी कैसे लगता है आपको चलेगी? अच्छी चलेगी। बट वहीं धीरे धीरे अगर गाड़ी के अलाइनमेंट खराब हो जाए, वहीं धीरे धीरे गाड़ी के अलॉय व्हील टूट जाए, वहीं धीरे धीरे गाड़ी बार बार एक्सीडेंट करके गाड़ी का ढांचा खराब हो जाए, कैसे दिखेगी ये गाड़ी? आपका मन करेगा इसको चलाने का? अव्वल तो चलेगी ही नहीं, अलाइनमेंट नहीं है तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। सो ऐसे ही हार्ट, बॉडी एंड माइंड, इन तीनों का कनेक्शन और अलाइनमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। सबसे पहला पार्ट था जहां पर मैं डिप्रेशन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज द मेडिटेशन। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप हर उस इंसान तक पहुंचाएं जिसने चाहे कूल दिखने के लिए या फिर चाहे एक्सपीरियंस के रूप में डिप्रेशन को फील करा है, डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करा है। बिकॉज होगा क्या, हो सकता है शुरुआत में आप मेरी इस वीडियो को स्किप कर देंगे क्योंकि आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि आपको डिप्रेशन हुआ है। और अगर आप वाकई में अपने ऊपर काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको हेल्प करूंगी आपके माइंड, बॉडी और हार्ट को अलाइन करने के लिए। अगर आप चाहते हैं इसको करना तो प्लीज इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो अब कुछ सेकंड में शुरू हो जाएगा, इसको फॉलो करते रहिएगा। एंड में मैं फिर आपसे मिलूंगी कुछ और विशेषताएं बताने के लिए। तो इस वीडियो को सुनने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद एंड में मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। तो आपको सबसे पहले मेडिटेशन में जाने से पहले अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेके आना है। आप चाहें तो लेट जाएं, आप चाहें तो बैठे रहें। कोशिश करें कि आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए अगर आप बैठे हुए हैं, और अगर आप लेटे हुए हैं तब भी आप बिल्कुल अलाइनमेंट में लेटेंगे। इसके पीछे भी रीजन है। हम बार बार क्यों ये बात कहते हैं, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, बिकॉज जैसे ही आप एक स्ट्रेट पोजीशन में आते हैं, आप अपनी बॉडी को अनाउंस कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी को एक्नॉलेज करवा रहे हैं कि अब मैं कुदरत के साथ कनेक्ट होने वाला हूँ, जैसे ही आप अपने स्पाइन को स्ट्रेट करते हैं। तो बस ये 3 चीजों का ध्यान रखिए और कोशिश करें अगले लगभग 6-7 मिनट, 8 मिनट तक आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और इस वीडियो को आप बार बार प्ले भी कर सकते हैं रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, जब अपनी योगा वगैरह कर लेते हैं उसके बाद, ऑफिस जाने से पहले, और अगर टाइम मिलता है तो लंच में भी कर सकते हैं। मगर जब आप ड्राइव कर रहे हो तब ना करें, या जब आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो तब ना करें। चलिए, तो अपनी आंखें बंद करें। Find a quiet and comfortable place where you can fully immerse yourself in the journey of holistic health. अपनी आंखों को बंद करते हुए धीरे धीरे लंबी सांस भरना शुरू करें। Let go of all the stress of the day, allowing yourself to enter a state of deep relaxation. Let's embark on a profound journey to align your mind, body, and spirit.
आपकी पूरी लाइफ इंटरकनेक्टेड है आपके माइंड, बॉडी एंड हार्ट से। Let's harmonize them to promote well being on all levels. Imagine a gentle, radiant light surrounding you. A light that represents your inner wisdom and the connection between your mind, body, and heart. Feel this light enveloping you, infusing you with a sense of inner peace and unity. Know that this inner wisdom is always within you and guiding you towards holistic health. Let's explore any emotional or physical imbalances that may be affecting your overall well being. These imbalances are like ripples on a pond, disru- disturbing your harmony of mind, body, and spirit. Today, we will release them, restoring balance and vitality. Repeat after me. I release any emotional burdens that have disrupted my holistic health. I trust in the innate wisdom of my body to heal, and I am open to the flow of healing energy. My mind, body, and spirit are in perfect harmony. I am worthy of this health. And now visualize yourself in a serene sanctuary, surrounded by the soothing sound of nature and a gentle healing energy. This place represents your inner space of holistic alignment. Feel this place. This is your sacred space.
And as you walk through this sacred space, envision your mind, body, and spirit coming into perfect harmony. See the vibrant energy flowing freely, unobstructed by any emotional or physical blocks. Witness the transformation as your entire being align with the essence of holistic health. As you continue to explore this beautiful sacred space for health, repeat after me. I am whole and complete being, aligned in mind, body, and spirit. My holistic health radiates vitality, balance, and inner peace. I am in tune with the natural rhythm of my body and universe. And now feel the healing energy within you, intensifying with each breath. As this energy flows through you and through your entire being. यहाँ पे कट लेंगे. As this energy flows through your entire being, imagine it harmonizing every aspect of your mind, body, and spirit. Sense the profound unity and balance returning to your entire being. In a moment, I will count from 1 to 5, and you will slowly return to your conscious state, carrying with you the knowledge that you possess the power of holistic health and alignment. 1. Beginning to awake. 2. Feeling a profound sense of unity and well-being. 3. Your mind, body, and spirit in perfect alignment. 4. Almost fully awake now and ready to embrace a life of holistic health and harmony. And 5. Now, wide awake, refreshed, and fully connected to the power of your health. तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो और ये मेडिटेशन आप सबको बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज इसके पीछे मेरी जो इंटेंशन है वो ये जो डिप्रेशन वर्ड है इसको इस दुनिया से बाहर निकाल दे, क्योंकि जितना इंसान अपने आप से अलाइन रहेगा उतना ही वो अपनी पॉजिटिव होलिस्टिक हेल्थ से कनेक्टेड रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप सब मेरी जनता जो मुझे सुन रही है, देख रही है, पसंद करती है, वो इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाएगी। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर प्रिया कौल अब आपसे अलविदा चाहूंगी। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।